नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज की मुख्य खबरें। सोमवार को अदालत से केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी द्वारा नहीं की गई। केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 में एक अकेले कमरे में रखा गया है। जेल में उन्हें एक टेलीविजन की सुविधा भी दी गई है। इधर आम लोगों के बीच में केजरीवाल ट्रेंडिंग में आ गए हैं। बिहार आम चुनाव में सबसे बड़ी टिडबिट्स यही है। जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी संभवी लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव मैदान में आ रही है। वह सुरक्षित क्षेत्र समस्तीपुर से उम्मीदवार है। पप्पू यादव के लिए यह एक भारी असमंजस बन गया है। वह कांग्रेस में आकर भी अलग अलग पड़ गए हैं। बीमा भारती ने पूर्णिया से उम्मीदवारी बढ़ने के लिए कमर कस लिया है। दूसरे चरण में पूर्णिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज और कटिहार में चुनाव होंगे। HAL को पिछले वित्तीय वर्ष में निर्माण और रखरखाव का अनेक रक्षा सौदा मिला है। अर्ध सरकारी कंपनी 5 साल पहले कर्मचारी का वेतन भी नहीं दे पा रही थी। 1 अप्रैल से गेस्ट टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट के काम से हाथ धोना पड़ रहा है। सैकड़ों गेस्ट टीचरों ने मुख्यमंत्री के घर पहुंचने की कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार कर कई थानों में रोक कर रखा गया। अनिल शर्मा ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। बिहार इंडिया गठबंधन में राजद के आगे कांग्रेस की हैसियत कम हो रही है। पटना साहिब से अपनी सीट सुरक्षित कर लेने के बाद रविशंकर प्रसाद ने अपनी जनसंपर्क यात्रा शुरू कर दी है। रविशंकर प्रसाद ने रविवार को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। बीमा भारती सोमवार को पत्रकारों से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं पप्पू यादव के अपने सामने लड़ने की बात पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि पप्पू यादव उनके अभिभावक हैं, परंतु वह उनके सामने से चुनाव लड़ेंगी ये तय है। उधर पप्पू यादव इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वह पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस के सामने आशा और विश्वास जाहिर किया। इस तरह अभी तक अपने ही खेमे में महागठबंधन में दोनों का फ्रेंडली मैच चल रहा है। पप्पू यादव से अपील कीजिएगा कि बिल्कुल गार्जियन है तो अपील क्या करना है। हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमरा आएंगे। 4 तारीख को नॉमिनेशन करना खुद ही पप्पू यादव पप्पू यादव पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पुनर्विचार करना चाहिए उस सीट पर। नहीं बिल्कुल हमारे गार्जियन अभिभावक है और हमारे नॉमिनेशन में जरूर आएंगे। मेरा कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। खबर है कि 15 अप्रैल तक के लिए केजरीवाल तिहाड़ जेल में भेज दिए गए हैं। आज केजरीवाल के रिमांड को बढ़ाने की मांग ईडी ने नहीं की। उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 में एक अकेले कमरे में रखा गया है। जेल में उन्हें एक टेलीविजन की सुविधा दी गई है। इधर आम लोगों के बीच में केजरीवाल सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार परिवार के लोगों से मिलने का मौका दिया जाएगा। उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाएगी। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है। पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा। उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को लोजपा आर से टिकट मिला है। वह समस्तीपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यह सीट SC रिजर्व सीट है। अपने पिता और JDU के नेता अशोक चौधरी और परिवार के बाकी लोगों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंची। मुलाकात की फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर अशोक चौधरी ने लिखा कि बिटिया जीवन में नई पारी की शुरुआत करने जा रही है, इसीलिए आशीर्वाद लेने गए थे। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा है
कि 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस पार्टी पर आयकर संबंधी कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को भरोसा दिलाया है कि आयकर विभाग लगभग 3500 करोड़ की मांग पर कोई दबाव नहीं बनाएगी। जानते हैं कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते को पहले से सील कर दिया है। दूसरी तरफ टैक्स रिटर्न के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। कांग्रेस ने जवाब में कहा था कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी के खातों पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आयकर विभाग के खिलाफ जब दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली, तब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से यह लिखित तौर पर भरोसा दिलाया है। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध 2018 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा फाइल की गई एक सिविल अपील पर देश की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। हाल में आयकर विभाग द्वारा टैक्स संबंधी जारी कई नोटिसों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक अंतरिम आवेदन दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि मामला हालांकि टैक्स नोटिसों को लेकर नहीं है, फिर भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभाग टैक्स संबंधी कोई भी दबाव वाली कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के घाटे के दिन तो पुराने पड़ गए। अब उसे 83 लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि कंपनी ने रिपेयरिंग और ओवर ऑयलिंग के लिए 16,000 करोड़ रुपए का सौदा मिला है। 94 करोड़ रुपए का सौदा हाल में 2023-24 के बीच किया। ये मेक इन इंडिया का ही परिणाम है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पाद कंपनी HAL ने जल्दी ही घाटे की स्थिति बदल दी और अब लाभ में है। इसने लाइट मिग विमान 80 से अधिक तेजस विमान तैयार किया है। इस विमान का इंजन अमेरिका से आता है। ये तय हुआ है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 80% तकनीकी जानकारी अमेरिका दे देगा। आगे इस सरकारी कंपनी को 94 विमान के ऑर्डर मिल गए हैं। इस तरह ये मेक इन इंडिया की एक दास्तां है और भारत में ही अपने एयरफोर्स के लिए उत्पादन में हासिल की है। जानते हैं कि भारत दुनिया के 6 बड़े एयरफोर्स वाला देश है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद के दस्तखत से जारी आदेश के बाद लगभग 5,000 गेस्ट टीचर 6 वर्षों की सेवा के बाद हटा दिए गए। इनमें से सैकड़ों शिक्षक आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े और उन्हें या तो खदेड़ दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षकों की संख्या तो मालूम नहीं, परंतु ये इतनी अधिक है कि इन्हें कई थानों में रखा गया है। माध्यमिक स्कूलों के कई विभागों में शिक्षकों का अभाव था, तब स्कूलों में गेस्ट टीचर की व्यवस्था की गई थी। इनकी संख्या 5,000 तक थी। BPSC ने जब 2 चक्र में 2 लाख शिक्षकों की बहाली कर ली है, तब इनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। विभाग ने यह घोषणा कर रखी थी कि गेस्ट शिक्षकों की सेवा अब नहीं ली जाएगी और मार्च महीने तक ही उनकी सेवा जारी रहेगी। अपनी सेवा को आगे भी जारी रखने के लिए पहले से ही शिक्षक पटना आते रहे थे। जब 1 अप्रैल से गेस्ट शिक्षक हटाए जा चुके हैं, तब उन्होंने एक तरफ से अपील करने के लिए मुख्यमंत्री आवास की तरफ रुख किया। पुलिस ने उन्हें बेली रोड से राजभवन के रास्ते एक अन्य मार्ग तक आने नहीं दिया। शिक्षकों को दौड़ाया गया, लाठी चलाई गई और पकड़कर पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर अलग अलग थानों में भेज दिया गया। हो सकता है कि कुछ शिक्षकों पर चुनाव आचार संहिता की धाराओं में या सरकारी काम में बाधा संबंधी धारा 353 में जेल भी भेज दिया जाए, परंतु ऐसा अनुमान है कि ज़्यादातर शिक्षकों को व्यक्तिगत बॉन्ड पर शाम में थानों से वापस भेज दिया जाएगा। तो ये थे अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे।